एग्जाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जनरल स्टडीज पढ़ाऊंगी और इस सीरीज़ में सारे क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चलिए आपको यहाँ बताना है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपको यहाँ बताना है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों मतलब आज के बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आज आपका पाटलिपुत्र को पटना शहर के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य की मदद से की थी। मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। उनकी माता का नाम मूर था तथा संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य साम्राज्य का राजधानी थी। आपको यहाँ बताना है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी वैशाली। आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन में मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह, पाटलिपुत्र, कन्नौज, वैशाली। आपका यहाँ राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। आज पाटलिपुत्र का जो नाम है पटना है। इसे जो है कुसुमपुर, पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता है और पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की थी और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। शाही राजधानी पाटलिपुत्र के साथ मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। मौर्य साम्राज्य का जो सबसे महान शासक था अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य साम्राज्य का शासक माना जाता है। वह लोगों तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए शिलालेखों का उपयोग करने वाला पहला शासक था। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी मेगस्थनीज, ऑप्शन डी सेल्यूकस। आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए चाणक्य। चाणक्य यहाँ आपका 3rd नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता चाणक्य की सहायता से प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों की शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम का जो पुस्तक है उसके रचनाकार हैं और उस पुस्तक में जो है राजनीति के बारे में बताया गया है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। आपको यहाँ बताना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 351 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 320 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 320 में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए चौथे का, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य का जो पहला संस्थापक था और प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी दूत मेगस्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? आपको यहाँ बताना है कि यूनानी दूत मेगस्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अशोक महान, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी तीवर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपको यहाँ बताना है यूनानी दूत मेगस्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र में आया था। 4 ऑप्शन है। अशोक महान, बिंदुसार, तीवर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी दूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है और मेगस्थनीज जो था मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 4 वर्ष तक रहा था। चलिए मेगस्थनीज अपने शासनकाल की सुंदरता और भव्यता, उसके अधीन उसके कारीगरों द्वारा निर्मित संरचनाओं
और विभिन्न शानदार इमारतों और स्मारकों से मंत्रमुग्ध था। वे प्रशासन से भी काफ़ी प्रभावित था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के भव्य महल को एक उत्कृष्ट वास्तुशिल्प उपलब्धि बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। आपको यहाँ बताना है मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 311 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 315 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 320 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 305 ईसा पूर्व में। आपको बताना है मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी 315 BC। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन 315 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज जो था एक यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व में आया था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। आपको यहाँ बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी डेमेट्रियस, ऑप्शन डी डिमाक्लिस। आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक सेल्यूकस था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। उसे यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। आपको यहाँ बताना है किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपको बताना है कि किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य शासक के शासन काल के समय मगध पे 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। इसी समय बौद्ध धर्म में 2 भागों में बंट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर के लोग
मगध में ही रुक गए थे और दिगंबर के लोग जो है दक्षिण भारत में चले गए थे। दो सौ 98 ईसा पूर्व में मगध दक्षिण बिहार में एक गंभीर अकाल था। यह जैन भिक्षुक के दक्कन और दक्षिण भारत तक बड़े पलायन का कारण बना था। चंद्रगुप्त और भद्रबाहु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे। ये जैन भिक्षुक 12 वर्ष बाद लौटे और उत्तर भारत मगध में रुके रहने वाले नेता स्थूलभद्र थे और दक्षिण के नेता भद्रबाहु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी तीवर, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी भद्रबाहु। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। राइट आंसर है ऑप्शन ए चाणक्य। चाणक्य था ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चाणक्य कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भारतीय इतिहास के सम्राट बताइए आप लोग कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। आपको बताना है किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ईरानियों से, ऑप्शन बी यूनानियों से, ऑप्शन सी शकों से, ऑप्शन डी यूचियों से। आपको बताना है कि किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मुक्तिदाता की उपाधि अर्जित की थी। उन्हें यह उपाधि भारत को यूनानियों से बचाने के लिए मिली थी। उसने सबसे पहले उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को यूनानियों से मुक्त कराया। वह प्राचीन भारत के पहले सम्राट और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। आपको यहाँ बताना है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। आपको यहाँ बताना है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। 4 ऑप्शन दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। आपका यहाँ जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन सी
इंडिका। इंडिका जो है ये सोन व गंगा के संगम पर भारत का सबसे बड़ा शहर स्थित पटना का जो है इसमें वर्णन किया गया था। सोन व गंगा के संगम पर स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर पटना का जो है इसने वर्णन किया था इंडिका पुस्तक में। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। एक यूनानी राजदूत था जो पाटलिपुत्र में रहा था। उसकी कृति इंडिका मौर्यकालीन साम्राज्य के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर बहुमूल्य प्रकाश डालता है। और आपका यहाँ अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था और राजनीति पे लिखी गई यह पुस्तक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। अजातशत्रु के पुत्र ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया था और यह स्थिति मौर्य और गुप्तों के शासनकाल के दौरान बनी रही। अशोक महान ने यहीं से अपने साम्राज्य का संचालन किया। चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त बहादुर योद्धा उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मिथिला या तिरहुत के कड़ाट राज्य का उदय 1095 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? आपको यह बताना है मिथिला या तिरहुत के कड़ाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रामपाल, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन सी न्यायपाल, ऑप्शन डी देवपाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यायपाल। न्यायपाल को न्यायदेव भी कहते हैं इनको। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी न्यायपाल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य के संस्थापक था? मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य के संस्थापक था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गंगदेव, ऑप्शन बी नन्यदेव, ऑप्शन सी नरसिंह देव, ऑप्शन डी राम सिंह देव। आपको यहाँ बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। 4 ऑप्शन दिया गया है। मिथिला के कर्नाट राज्य के संस्थापक था। आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी नन्यदेव। नन्यदेव ने 1097 से लेके 98 में इसकी स्थापना मिथिला की थी। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार मिथिला के राजवंश का संस्थापक निमि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी?
आपको यहाँ बताना है कि मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी तिरहुट, ऑप्शन डी सिमरावगढ़। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर आपका राइट है। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी। डी आपका राइट है। कर्नाट वंश या सिमराव वंश या देव राजवंश का उदय 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ था। यह एक क्षत्रिय राजपूत वंश था जिसकी राजधानी बारां जिले के सिमरावगढ़ में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? आपको यहाँ बताना है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। ऑप्शन ए मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी अली मर्दान खिलजी। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर आपका राइट है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी अली मर्दान खिलजी। आपका यहाँ राइट ऑप्शन है बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बिहार का प्रथम विजेता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। तुगलक और फिर मुगलों ने खिलजी का अनुसरण किया। बख्तियार खिलजी एक तुर्क अफगान सैन्य जनरल थे जो बिहार और बंगाल क्षेत्र की मुस्लिम विजय के नेता थे और बाद में खुद को उनके शासकों के रूप में स्थापित किया। उसने 1200 में बिहार पर कब्जा किया। चलिए आज का जो आपका सीरीज था, आज के सीरीज में पंद्रह क्वेश्चन थे और आज का जो क्वेश्चन है समाप्त हुआ। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है। चलिए आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित ही हेल्प मिलेगी। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें जिससे आपको डेली का नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।